हेलो डियर स्टूडेंट, मैं रोहित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मैथमेटिक्स वाले यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं बता दूं, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्यार 11 के जो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर की शुरुआत हमने की थी। तो उसमें हम लोगों ने पार्ट 2 तक देख लिया था। उसमें हमने टॉपिक देखा था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं आपको, तो उनको आपको ऐड कैसे करना है। ओके, और मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, उनका बेसिक डेफिनेशन था कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, उनकी पहचान क्या होती है, बस थोड़ा सा था। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं जो अगर आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए जाए तो उनको आपको घटाना कैसे कैसे आप घटाएंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो चलिए विदाउट डिले किए हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग लेक्चर अंत तक देखते होंगे तो आपको समझ में भी आता होगा। ओके, अगर आप लोग लेक्चर अंत तक देखेंगे तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सब्जेक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, टॉपिक क्या है, सब्जेक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो अगर समिश्र संख्याएं दी हुई हैं तो उनको घटाना कैसे। मान लीजिए मैं समिश्र संख्या ले लेता हूं, एक z1 ले रहा हूं। ओके, 2 प्लस 3 आयोटा मैंने ले लिया। z2 ले लो, मैं z2 हमने लिया 4 प्लस 6 आयोटा हमने ले लिया। ओके, सब्ट्रैक्ट करना है मतलब घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना यानी घटाना। तो घटाने का रूल क्या होता है, z2 माइनस z1 या z1 माइनस z2। ये तो मैंने अभी आपको समझाया, लेकिन घटाने का रूल क्या होता है, जो बड़ा होता है उसको उसमें से छोटे वाले को घटाना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 और 6 है, यहाँ पे 2 और 3 है, यानी z2 का जो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो डिजिट दिए हुए हैं वो क्या है, आपका लार्जेस्ट से बड़ा है। ओके, और जो z1 में दिया गया है वो छोटा है, तो इसलिए घटाने का जो रूल होता है बड़े में से छोटे को घटाया जाता है। ओके, तो बड़ा जो है z2 और छोटा है z1, तो इसलिए मैंने बड़े में से छोटे को घटा दिया। तो बड़े को लिखिए पहले 4 प्लस 6 आयोटा, ओके, माइनस 2 प्लस 3 आयोटा। क्लियर है इतना? क्या इतना क्लियर है? अब मैंने जब एडिशन सिखाया था तो उसमें मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि जो रियल पार्ट होगा वो रियल पार्ट के साथ ऐड हो जाएगा। जब मैंने जोड़ सिखाया था दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, अगर नहीं देखे हैं तो पिछले लेक्चर में जाके आप लोग वहां से देख सकते हैं। जब मैंने जोड़ बताया था तो उसमें मैंने बताया था कि रियल पार्ट के साथ ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा। ओके, इतना मैंने सेकंड लेक्चर में बता दिया था। सेम चीज जो घटाव होता है उसमें भी यही चीज होता है, सेम चीज लागू होता है। रियल वाला पार्ट किसके साथ घटेगा, रियल पार्ट के साथ। इमेजिनरी वाले पार्ट किसके साथ घटेंगे, इमेजिनरी वाले पार्ट के साथ। तो घटाने से पहले हमें करना क्या होता है, दोनों को इकट्ठा कर लो। इकट्ठा जब हमने कर लिया तो अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाओ, 4 प्लस 6 आयोटा माइनस 2 माइनस 3 आयोटा। यहाँ पे माइनस क्यों आ गया, क्योंकि माइनस जो था वो ब्रैकेट के बाहर था। तो ब्रैकेट के बाहर अगर कोई भी साइन होता है वो सब में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अगर प्लस होता तो फर्क नहीं पड़ता, माइनस है इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ घटा। रियल पार्ट देखो 4 है, यहाँ पे 2 है, घट गया। और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ घटाएंगे। रियल पार्ट क्या है, 4 है और 2 है। ओके, और इमेजिनरी पार्ट 6 है और 3 आयोटा है। इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट क्या होता है, जिसमें आयोटा लग गया जिसके साथ वो क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। जिसके साथ आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट होता है। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। ओके, अब देखो रियल पार्ट को जब आप घटाओगे 4 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 बचेगा, प्लस 6 आयोटा में से 3 आयोटा जाएगा, कितना बचेगा, 3 आयोटा। अब जो z2 माइनस z1 का आपके पास वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 2 प्लस 3 आयोटा। मतलब क्या होगी, आप जब घटाए हैं तो 2 प्लस 3 आयोटा आपका क्या हुआ, रियल वैल्यू हो गया। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। मैं दो क्वेश्चन दूंगा आपको, फटाफट सॉल्व करके दिखाने, ठीक है। ये तो मैंने क्वेश्चन से बताया। अगर आपको रूल चाहिए तो देखो रूल क्या होगा। अगर आपको रूल चाहिए तो रूल देखो क्या होता है, दिख रहा है ना। रूल देखो, जैसे मैंने मान लिया z1 बराबर a प्लस बी आयोटा, a प्लस बी आयोटा। z2 बराबर हमने ले लिया
सी प्लस डी आयोटा हमने ले लिया। क्या ले लिया? Z1 बराबर ए प्लस बी आयोटा, Z2 बराबर सी प्लस डी आयोटा। ये क्या हो गया? Z1, ये जो हो गया Z1 का वैल्यू हो गया, ये जो हो गया Z2 का वैल्यू हो गया। ओके, घटाना कैसे है? Z2 माइनस Z1। ये मैं नहीं कर रहा हूँ कोई Z2 माइनस Z1, यानी हमेशा आपको Z2 माइनस Z1 में से नहीं घटाना है, जो बड़ा नंबर होगा उसमें से आपको घटाना है। अब वो क्वेश्चन में पता चल जाएगा आपको, देखने की बड़ा डिजिट कौन सा है सबसे ज्यादा। ओके, तो घटाओ पहले, पहले लिख लो ब्रैकेट के साथ C प्लस D आयोटा माइनस A प्लस B आयोटा। ओके, मैं इसको बड़ा लेके चल रहा हूँ या आप इसको बड़ा लेके चल सकते हैं, कुछ भी आपको घटाना है तो हो गया। ब्रैकेट हटाओ, C प्लस D आयोटा माइनस A प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं प्लस, यहाँ पे क्या माइनस B आयोटा। ओके, अब मैंने बताया है कि रियल पार्ट के साथ ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होता है। तो सब्ट्रैक्ट में भी वही होगा, रियल पार्ट के साथ घटेगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ घटेगा। तो अब हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं C माइनस A प्लस D आयोटा माइनस B आयोटा। क्या ये हो सकता है? एक बार क्लियर करना, जो अगर प्लस से आप मल्टीप्लाई करोगे तो D आयोटा तो प्लस में हो जाएगा और B आयोटा माइनस में, जो कि यहाँ पे भी है। और C माइनस C जो होगा, C भी प्लस में है, A माइनस है। तो ये क्या फॉर्मूला आपको बन रहा है क्या? Z2 माइनस Z1 का देखो तो एक बार ये फॉर्मूला बन रहा है। सेम टू सेम आपको इस फॉर्मूले पे क्या करना है? वैल्यू पुट कर देना है। ये क्या है आपका फॉर्मूला। ओके, आपको क्या कर देना है? वैल्यू पुट कर देना। ओके, क्लियर है? इसी पे आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसे ही चीज क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इसमें जो अगर आप जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अभी क्या हो जाएगा? यहाँ पे केवल माइनस रहेगा, अगर ऐड करिएगा तो केवल प्लस आ जाएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मल्टीप्लाई केवल क्या करना है? हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हो तो उनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? जैसे मान लो हम लोग फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेना है, ये Z1 बराबर 2 प्लस 3 आएगा। पहले वाला एग्जांपल लेते हैं, ओके, ज्यादा समझ में आएगा। Z2 इक्वल टू 4 प्लस 6 आयोटा। ये क्या ले लिया हमने? दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया। ओके, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करना है? आपको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे होगा? Z1 इंटू Z2 कर दो या Z2 इंटू Z1, कुछ भी करो, मल्टीप्लाई करने पे सेम नंबर आएगा। ओके, Z1 Z2 हमने कर दिया, तो पहले लिखो इनको ब्रैकेट के साथ 2 प्लस 3 आयोटा 4 प्लस 6 आयोटा। क्या ये आपने लिख लिया? आपने लिखा क्या? ये होगा, आपने ये चीज तो पढ़ा ही होगा, a प्लस बी a माइनस बी। ये किसका फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। कौन सा? ये उस पे तो ये दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा क्योंकि मैं माइनस चाहिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला पे नहीं लगेगा। ये देखो कैसे बनता है। ये फॉर्मूला कैसा आएगा मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी आपको ऐसे दो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना होता है तो रूल कहता है कि पहले वाले नंबर के साथ आपको सेकंड वाले में जितने एलिमेंट हैं उनके साथ आपको मल्टीप्लाई करना। एक बार आपका करोगे ए का मल्टीप्लाई ए के साथ करोगे, ए का मल्टीप्लाई ए के साथ करो तो ए स्क्वायर आ जा रहा है प्लस
फिर ए का मल्टीप्लाई आप सेकेंड वाले के साथ भी करोगे, तो ए का मल्टीप्लाई माइनस बी के साथ होगा तो माइनस ए भी होगा होगा ए का मल्टीप्लाई ए के साथ भी है, फिर ए का मल्टीप्लाई आप दूसरे के साथ भी कर दिए। सेम चीज बी के साथ भी है, बी भी एक बार किससे मल्टीप्लाई होगा, ए के साथ, तो किसके कितना है प्लस ए भी हो जाएगा। और फिर बी जो होगा एक बार और बी से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर। अब देखो ये माइनस का ए बी ये प्लस का ए बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका दो वैल्यू बच गया। तो ये फॉर्मूला क्या आ गया, तो वही जो हमने यहाँ पे किया ये फॉर्मूले को लाने के लिए सेम चीज हमें यही करना, यहाँ पे भी वही करना है, यहाँ पे भी वही करना है। तो करो एक बार 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ करो, 4 के साथ करो, 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करो तो 2 4 जा 8 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 6 के साथ करो एक बार 12 आयोटा, ओके 6 दूना 12 आयोटा, क्योंकि 6 के साथ क्या है हमारे पास आयोटा दिया हुआ है, ओके 6 के साथ क्या दिया हुआ है आयोटा दिया गया है। इतना क्लियर हो गया। अब क्या होगा, हो गया ही, इसके बाद अब 3 आयोटा आ गया, 3 आयोटा का एक बार मल्टीप्लाई करो 4 के साथ करो 12 आयोटा, ओके प्लस फिर 3 आयोटा का मल्टीप्लाई एक बार 6 आयोटा के साथ करो 18 आयोटा स्क्वायर, 18 आयोटा स्क्वायर। कभी भी आप याद रखिएगा अगर आपको चर वैल्यू दे दिया कोई भी ए से लेकर अल्फाबेट नंबर दे दिया, कोई भी अल्फाबेट ए से लेकर जेड तक के बीच में कोई भी एनीबॉडी कोई भी एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी दे दे, ये जो वैल्यू होते हैं ये क्या होते हैं चर मान होते हैं। ये क्या होते हैं चर मान, क्या होते हैं चर मान। तो जो चर मान होते हैं इनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। जैसे हमने यहाँ पे आयोटा आयोटा एक बार है, एक आयोटा यहाँ पे एक आयोटा यहाँ पे, दोनों जब सेम कैटेगरी के आयोटा ये भी आयोटा ये भी है, ये तो पता होना चाहिए कि सेम कैटेगरी के कोई भी एक साथ रह नहीं पाते हैं, ठीक है उन्हें जबरदस्ती रखना पड़ता है, एक साथ रहते नहीं उन्हें जबरदस्ती रखना पड़ता है, ओके। तो वही ये जो है इनके साथ भी यही होगा, ये भी आयोटा है ये भी आयोटा है, दोनों तो लड़ने लगेंगे, जो लड़ेंगे तो दोनों में से जो ताकतवर होगा वो जीतेगा। तो ताकतवर तो दोनों है क्योंकि ये भी आयोटा है ये भी आयोटा है। अगर यहाँ पे आयोटा यहाँ पे बी कुछ भी रहे, यहाँ पे आयोटा यहाँ पे बी ए बी सी डी कुछ भी रहे तो कमजोर हो सकता है कुछ भी, लेकिन यहाँ पे सेम जाति के आ गए हैं तो सेम के साथ क्या होता है पता है मल्टीप्लाई होकर उनका स्क्वायर हो जाता है। अगर 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्यूब हो जाएगा, 4 बार करोगे तो पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा आयोटा का स्क्वायर वैल्यू जो होता है आयोटा स्क्वायर जो मान होता है इसका मान 1 होता है। एक बार क्लियर करिएगा, जो आयोटा स्क्वायर का मान होता है आयोटा स्क्वायर का जो मान होता है वो कितना होता है -1, लिख के रख लो कहीं पे, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1 होता है, ओके सॉरी 1 होता है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, माइनस नहीं 1 होता है, ओके। चलो जब आयोटा स्क्वायर का मान -1 होगा तो 1 का वैल्यू रखो तो 8 + 12 आयोटा, आयोटा का मान नहीं होता आयोटा स्क्वायर का मान 1 होता है, ओके तो कंफ्यूज नहीं करना है आपको। 12 आयोटा प्लस 18 आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 प्लस ये 18 हो जाएगा 18 प्लस ये कितना हो जाएगा 12 आयोटा प्लस 12 आयोटा, ओके 18 कितना 26 प्लस 24 आयोटा। देखो Z1 इंटू Z2 कितना आ गया अपना Z1 इंटू Z2 कितना आ गया 26 प्लस 24 आयोटा, कितना आ गया 26 प्लस 24 आयोटा आ गया। क्लियर हुआ। देखो ये तो तरीका आपको आना चाहिए, मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको नहीं आता है। आई होप आप 11th में हैं तो आता होगा, मुझे पूरा उम्मीद है आपसे, ओके। जब ये हो गया तो यहाँ पे देखो
ये जो आयोटा पे आप कंफ्यूज हो रहे होगे ज्यादा, ये मुझे पता है। ओके, आयोटा स्क्वायर का मान आप लोग याद रखिए, वैल्यू जो होता है आयोटा स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1 होता है। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। कहीं पे लिख के रख लेना आप लोग कॉपी में। ओके, ये जो हो गया हमने किससे समझा, क्वेश्चन के माध्यम से समझा कि तरीका क्या है बनाने का, ऐसे बनेगा क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन दे दिया तो बनाना कैसे, ऐसे क्वेश्चन बनाना है। अगर आपको पूछते फार्मूला इसका क्या होता है, तो फार्मूला मैं अभी डिफाइन कर रहा हूं। अभी पहले हम तरीका देख लिए कैसे बनेगा, स्क्रीनशॉट लो फटाफट इसका, फटाफट इससे स्क्रीनशॉट लो। ले लिए, आगे बढ़े। चलो फिर आगे बढ़ा जाए। चलो अब देखो इसका हम लोग क्या लेते हैं, रूल लेते हैं। किस फॉर्म में आएगा, आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते हो, पता नहीं क्या है, अब आप लोग जानते हैं। चलिए कोई बात नहीं। देखो जैसे मान लिया हमने Z1 A प्लस बी आयोटा, Z2 ले लिया हमने C प्लस D आयोटा ले लिया। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। Z1 में Z2 से मल्टीप्लाई करना है, Z1 इंटू Z2 करना है, Z1 इंटू क्या करना है, Z2 करना है। तो Z1 इंटू Z2 करो पहले, A प्लस बी आयोटा लिखो क्वेश्चन में जो है, ब्रैकेट के साथ C प्लस D आयोटा, ब्रैकेट के साथ लिखो या मत लिखो, हमें मल्टीप्लाई चाहिए बीच में। ओके, मल्टीप्लाई का साइन चाहिए, तो मल्टीप्लाई का साइन देने के लिए आपको ब्रैकेट लगाना होता है, या आप डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे करने की इच्छा है वैसे कर सकते हो, केवल सॉल्यूशन करना आना चाहिए। हो गया। अब जो मैंने तरीका बताया कि सी का पहले इसके साथ होगा, तो सॉरी ए का सी के साथ होगा। जैसे ये तरीका समझो, जो हमें इसमें 2 नंबर है, इसमें 2 नंबर है, मान लो दो दो नंबर्स को क्या करना है, बार बार मल्टीप्लाई करना है। तो एक नंबर का मल्टीप्लाई जो दो नंबर है उनके साथ होगा, फिर जो इसमें का दूसरा नंबर है उसका भी मल्टीप्लाई अगले वाले के दोनों के साथ होगा। ओके, मैं इस चीज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मल्टीप्लाई करो तो a इंटू सी हो जाएगा, प्लस फिर a का मल्टीप्लाई c के साथ हो जाएगा वापस, सॉरी a का मल्टीप्लाई वापस d आयोटा के साथ होगा। ओके, तो करो कितना हो जाएगा, a d आयोटा होगा का, a का मल्टीप्लाई एक बार c के साथ हो गया, a का मल्टीप्लाई एक बार d के साथ हो गया। क्लियर है। अब एक बार फिर b आयोटा का मान किसके साथ, b आयोटा c के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो c बी सी आयोटा और बी आयोटा एक बार और डी आयोटा के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। करो बी डी आयोटा स्क्वायर, बी डी आयोटा स्क्वायर, क्यों, क्योंकि आयोटा इसमें भी है आयोटा इसमें भी है। ये मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन क्लियर है क्या, एक बार क्लियर है तो वीडियो को लाइक कर देना। क्लियर है, आगे बढ़ो। अब जो आ गया एसी, एसी अलग लिखो, प्लस ए डी आयोटा लिख दो पहले, ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा। आई स्क्वायर का मान मैंने क्या बताया, 1 होता है, तो बी डी आई स्क्वायर का मान 1 हमने कर दिया। ओके, अब आप करो आयोटा वाले को एक साथ करो और जो ऐसे हैं उसको एक साथ करो, ए सी प्लस बी डी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा हो गया। ए सी प्लस बी डी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा। हाँ जी, ये किसी को 1 मिनट एक बार देख लो।
ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फॉर्म Z1 इंटू Z2 का, Z1 इंटू Z2 का, ये हो गया आपका फॉर्मूला। ओके, ये क्या हो गया आपका फॉर्मूला। क्लियर है इतना, आगे बढ़ा जाए। क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए एक बार, क्लियर है ना। ओके, चलो अब देखो, एक मिनट यहाँ पे डाउट हो रहा है, यहाँ पे सुधार लीजिए, ठीक है। आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 होता है। यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गया, आयोटा स्क्वायर का मान जो होता है -1 होता है, आप लोग सुधार लेना। तो अब देखो BD माइनस आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 होता है। ओके, आयोटा क्यूब का मान आयोटा होता है, ठीक है। उसी में मैं कंफ्यूज हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, सुधार लीजिएगा एक बार आप लोग। आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 होता है। अब देखिए फॉर्म में जो BD अब क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। BD क्या आ जाएगा, अब माइनस में आ जाएगा। BD जो होगा अब माइनस में आ जाएगा, ठीक है। यही माइनस मुझे कंफ्यूज कर रहा था, अब हो गया, अब क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ये जो आयोटा स्क्वायर का मान हमने कंफ्यूज हो गया था, तो कोई नहीं, आप सुधार लीजिएगा, गलती इंसानों से होती है। चलो एक क्लियर है, ये होगा आपका रियल फॉर्म। इसी फॉर्म पे क्या होगा, आपको केवल वैल्यू रख देना, ए और सी बी डी, ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा, केवल वैल्यू आपको रख के जाना, रखते जाना, सॉल्यूशन आपको निकल जाएगा। क्लियर है इतना, आगे बढ़ा जाए। अरे बोलो आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अब कुछ मल्टी प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं हम लोग आगे, देखें। चलो इसका सीन सब लेता, इसका एक बार सीन सब लो। अब देखिए इसमें प्रॉपर्टीज है, कुछ प्रॉपर्टीज हमें पढ़ना होता है। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज मल्टीप्लाई में कुछ प्रॉपर्टीज है। ओके, एक नंबर में देखो, अगर आप Z1 में Z2 से मल्टीप्लाई करोगे या Z2 में Z1 से मल्टीप्लाई करोगे, वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। मैंने क्या कहा, Z1 में Z2 से मल्टीप्लाई करो या Z2 में Z1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, वैल्यू सेम आएगा। कैसे आएगा देखो, अगर आप 1 इंटू 2 करोगे तो 2 आएगा, 2 इंटू 1 कर दोगे तो क्या 4 आ जाएगा, क्या नहीं आएगा ना। 1 इंटू 2 करोगे तो 2 आएगा, इतना तो क्लियर है। अगर 2 इंटू 1 कर दोगे तो 4 आएगा, नहीं आएगा, 2 ही आएगा। यही चीज प्रॉपर्टीज कर रहा है। तो सेम चीज वही होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में भी, मल्टीप्लाई करने पे यही कहना आएगा, वो तो मल्टीप्लाई करना है, उसमें बस आयोटा आ जाएगा। ओके, फर्स्ट वाला क्लियर हो गया, फर्स्ट वाला क्लियर हो गया तो एक बार लाइक कर देना। अगर आपको 3 दे दिया, क्या कर दिया, 3 दे दिया, Z1 Z2 Z3 बराबर Z1 Z1 Z2 बराबर इंटू Z3 इंटू Z3। कहने का मतलब क्या हुआ इसका, कहने का मतलब मैं अभी समझा रहा हूं। जैसे 1 इंटू 2 ब्रैकेट 2 कितना आएगा, 4 आएगा। समझो, ये क्या हो गया आपका Z1, ये क्या हो गया आपका Z2, ये क्या हो गया आपका Z3।
Z1 Z2 Z3 क्लियर है, दिख रहा है? Z1 Z2 Z3 क्लियर है? जब आपने मल्टीप्लाई किया तीनों को तो 4 आया। कितना आया? 4 आया, 4 आया। अब अगर आप 1 मल्टीप्लाई 2 सॉरी 2 इंटू 2 करोगे तो क्या 8 आएगा क्या? आपको तो क्या करना है, मल्टीप्लाई ही ना करना है। आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अगर पहले इसमें भी देखो, इसमें भी यहाँ ये क्या है, Z1 है, Z2 है, Z3 है, Z1 है, Z2 है, Z3 है। मल्टीप्लाई करने पे भी क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। इसमें भी मल्टीप्लाई करने पे 4 आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टीज गलत हुआ क्या? अगर आप पहले दो को मल्टीप्लाई करिए फिर बाद में तीसरे को मल्टीप्लाई करिए, आप तो मल्टीप्लाई ही ना कर रहे हैं, इतनी ना घटा रहे हैं। समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ? आप पहले दो को मल्टीप्लाई कर दिए फिर तीसरे को मल्टीप्लाई तो कर रहे हो, घटा थोड़ी नहीं रहे हो या जोड़ नहीं रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो। या अगर आप दूसरे को जो लास्ट का जो Z2 और Z3 है उनको अगर आप पहले मल्टीप्लाई कर दिए, उनको मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आप Z1 से मल्टीप्लाई किए, तो अरे मल्टीप्लाई ना किए आपने तो मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई किया तो आंसर तो वही आएगा, सेम आएगा। अलग अदरवाइज तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं, सब में क्या किया, सेम चीज किया। अगर आप मल्टीप्लाई किए तो मल्टीप्लाई का जो रेशियो होगा वो तो सेम होगा। ओके, ना आपने डिजिट सेम किया, ना आपने कोई मेथड मेथड तो आपने चेंज किया, आपने ना ही कुछ फॉर्मूला लगाया, आपने क्या किया, सिंपल केवल मल्टीप्लाई कर दिया। जो सिंपल मल्टीप्लाई किया उसका जो रेशियो आएगा वैल्यू का वो तो सेम ही आएगा ना। तो ये भी प्रॉपर्टीज क्या हो गया आपका, वेरीफाई हो गया। ओके, सेकेंड वाला प्रॉपर्टीज क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। क्लियर है? थर्ड प्रॉपर्टीज है, जैसे मान लो Z1 Z2 प्लस Z3, Z1 दिख रहा है ना, ये ब्लू मार्कर आपको थोड़ा दिक्कत कर रहा होगा। जैसे कि देखो समझो, Z1 Z2 प्लस Z3 का जो रेशियो होगा Z1 Z2 प्लस Z1 Z3। थर्ड नंबर प्रॉपर्टीज देखो, ये क्या है, प्रॉपर्टीज है, सारे प्रॉपर्टीज हैं। ओके, थर्ड नंबर प्रॉपर्टीज कहता क्या है कि Z2 प्लस Z3 को आप पहले ऐड कर दो, उसके बाद Z1 को मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे तो आपने से अलग तरीके लगा दिया ना, पहले आप जोड़ रहे हो उसके बाद मल्टीप्लाई कर रहे हो। पहले आपने जोड़ा फिर मल्टीप्लाई किया, तो क्या वैल्यू सेम आएगा क्या? नहीं आएगा। वैल्यू कैसे आएगा, समझा रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे समझाने को थर्ड नंबर प्रॉपर्टी वेरीफाई कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। ये मैंने सिंपल बताया, सेम चीज क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ भी होगा। ओके, तो आप लोग टेंशन नहीं लेना, कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ भी वही होगा। जैसे कि मान लो मैंने 2 ले लिया, 2 ले लिया, 5 ले लिया, 7 ले लिया, 2 ले लिया, 5 ले लिया, 7 ले लिया। ओके, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया और फिर 2 से क्या किया, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से क्या किया, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ध्यान से सुनो, Z1 मैंने ले लिया, Z2 ले लिया और Z3 ले लिया। ओके, Z2 Z3 को मैंने जोड़ दिया, उसके बाद मैंने Z1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, देखो 2 इंटू 5% में कितना होगा, 12, कितना हो जाएगा, 24 आया। कितना आ गया, 24 आ गया। आपने क्या किया, पहले जोड़ दिया, पहले क्या किया इसमें, पहले आपने किया जोड़ा, पहले जोड़ा, पहले आपने इसमें काम किया जोड़ दिए,
अब मैं क्या कर सकता हूँ, पहले गुना भी तो कर सकता हूँ, उसके बाद जोड़ सकता हूँ। मेरी मर्जी, मेरा क्वेश्चन है, मेरा कॉपी है, मैं कुछ भी करूँ, आपको मतलब नहीं। वही चीज आपको इसमें भी करना है। अगर आपको इसने क्या किया, पहले जोड़ा उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या किया, पहले Z2 Z3 को जोड़ दिया, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया। मैं क्या करूंगा, Z1 को पहले सब में मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर जोड़ दूंगा। कैसे जोड़ूंगा आप देखो, दिखाता हूं। अब आपको क्या करना है, Z1 में Z2 से मल्टीप्लाई करो पहले, 2 into 5, फिर जोड़ो, फिर पहले 2 से 5 में करो, फिर 2 से 7 में करो, फिर 2 into 7। अब देखना वैल्यू सेम आएगा। कैसे सेम आएगा देखो, दिखाता हूँ। 5 दूना कितना हो जाएगा 10, और 7 दूना 14, कितना हो जाएगा 24 आया। क्या मेरे तरीके में और इसके तरीके में अंतर तो है, लेकिन वैल्यू में अंतर है क्या? वैल्यू में अंतर है तो बताओ मुझे। मैंने एक बार और बताया था कि मुझे कोई मंजिल जाना है, जैसे मान लीजिए मुझे कहाँ जाना है, जंक्शन जाना है। जंक्शन जाने के कितने रास्ते हो सकते हैं, अनेकों रास्ते हो सकते हैं, अनेकों रास्ते होंगे। तो मेरे मन में हर जो लंबा रास्ता है उससे जाऊं, या जो हल्का रास्ता है उससे जाऊं, या उड़ के जाऊं, कैसे भी जाऊं, मेरा मन है मैं कैसे भी जाऊं। तो ये भी मेरा क्वेश्चन है, हम कैसे भी बनाए, मेरा वैल्यू तो सेम आ रहा है ना, वैल्यू तो सेम आ रहा है। वही प्रॉपर्टीज कहता है कि अगर आप पहले जोड़ दो उसके बाद मल्टीप्लाई करो, तो उसका जो वैल्यू आएगा, या आप पहले मल्टीप्लाई कर दो उसके बाद जोड़ो, उसका जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो ये प्रॉपर्टीज क्या कहता है, वेरीफाई हुआ कि नहीं, दोनों का डिजिट का नंबर क्या हुआ, सेम आ गया। तो ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हुआ। वेरीफाई हुआ तो एक बार क्लास को लाइक करते जाना। ओके, क्लियर है? हो गया मेरे भाई, क्लियर है? अब देखो चौथा क्या है, चौथा जो प्रॉपर्टीज है, और इसमें एक और चीज कर सकते हो क्या, Z1 Z2 को पहले जोड़ सकते हो, Z1 Z2 को जोड़ सकते हो, फिर 7 से मल्टीप्लाई। नहीं समझे? Z1 प्लस Z2 इंटू Z3, Z1 Z3 प्लस Z2 Z3। तो बहुत लोग ऐसे कहेंगे, तो ऊपर वाला का भी आंसर उतना ही आएगा, नीचे वाला का भी आंसर उतना ही आएगा। आएगा क्या? जी बिल्कुल आएगा। क्या आएगा? बिल्कुल आएगा। कैसे आएगा आप, मैं दिखाता हूँ। इसका आंसर कितना आया था, 24 आया था। ओके, ये जो इसका आंसर आएगा वही इसका भी आंसर आएगा। कैसे आएगा देखो, समझाता हूँ। यही क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग, इसी क्वेश्चन को लेते हैं। ओके, कैसे, आओ पहले इसको अच्छे से, इसके बाद देखो क्या था, Z1 2 था ना, Z2 क्या था, 5 था, Z3 क्या था, 7 था। क्या कर रहा है, पहले Z1 Z2 को जोड़ रहा है, Z1 Z2 को क्या कर रहा है, क्वेश्चन प्रॉपर्टी जोड़ रहा है, तो जोड़ो आप। उसके बाद क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 दो कितना होगा 7, इंटू 7 कितना हो जाएगा 49। जो इसका वैल्यू कितना आ गया 49। अब इसका भी वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। ये मत सोचना कि ये जो प्रॉपर्टीज का वैल्यू आएगा वही इस प्रॉपर्टी, नहीं नहीं, गलत हो जाओगे। ये जो प्रॉपर्टीज देखो क्या कर रहा है, पहले इसको जोड़ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर, तो इसका जो प्रॉपर्टीज है, तो इसमें का जो एलएचएस जो वैल्यू आएगा वही आरएचएस वैल्यू आएगा। ठीक है, तो जो इसका एलएचएस आरएचएस वैल्यू आया वो सेकंड वाले प्रॉपर्टी में नहीं आएगा ना, क्योंकि इसमें आपको पहले दो को जोड़ दिया। जोड़ी थोड़ी ना है कि इसमें सेम नंबर है, सेम स्थान पे है। ओके, तो ये दिक्कत हो जाएगा। ओके, ये नहीं होगा। इस हाँ, ये जो प्रॉपर्टीज होगा, जो इसका एलएचएस होगा वो इसका आरएचएस होगा। ये क्या था, आपका एलएचएस था, एलएचएस था। आरएचएस क्या हो जाएगा, आरएचएस कह रहा है कि Z1 Z3 प्लस Z2 Z3, Z1 Z3 मतलब समझाता हूं। एक था 2 था 5 था 7 था। 2 से क्या करो, एक बार
7 में मल्टीप्लाई करो, फिर 2 से एक बार 5 में मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा 1 मिनट Z1 इंटू Z3 बोल रहा है ना, Z1 में Z3 से मल्टीप्लाई करो, फिर Z2 में Z3 से, ओ हाँ सॉरी, देखो 2 में कितना से किए आप, 2 में कितना से किए 3 से किए, फिर Z2 से भी कितना करना है 3 में, सॉरी Z3 में करना है, Z1 का जो सॉरी Z3 जो है वो दोनों में मल्टीप्लाई होगा, Z3 का जो मल्टीप्लाई होगा आपको Z1 में भी करना है और Z3 का मल्टीप्लाई आपको Z2 में भी करना है, तो करो 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा 2 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 7 कितना हो जाएगा 14 प्लस 35 कितना हो जाएगा 49। देखो इसमें भी 49 आया, इसमें भी 49 आया, 49 क्या हो गया, LHS में भी 49 और RHS में भी 49। क्या ये भी प्रॉपर्टी वेरीफाई है क्या, है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो। ये चारों प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गए। ये था आपका मल्टीप्लाई का क्या था, आपको सारे प्रॉपर्टीज थे, इसी पे आपको क्वेश्चन ही है ये, डायरेक्ट प्रॉपर्टीज पूछेगा आपको, आपके जो एग्जाम में डायरेक्ट प्रॉपर्टीज पूछेगा। ओके क्लियर है क्या। अब एक और प्रॉपर्टीज है Z इंटू जेड और 1 अपॉन जेड जेड में मल्टीप्लाई करो 1 अपन जेड से, यानी जेड इनवर्स। कहने का मतलब क्या वो समझाता हूँ आप मस्ती से पढ़ते रहो, मैं मस्ती से पढ़ाते रहूंगा, कोई बोरिंग मत करना बस। ओके तो चलो फिर देखो कहने का मतलब क्या हुआ इसका, एक दोनों में क्या जेड सेम है क्या, एक बार बताना जरा, जेड क्या सेम है, जेड क्या सेम है, तो सेम ले लो ना, a प्लस बी आयोटा ले लो, a प्लस बी आयोटा। अब क्या किया, इसमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे 1 अपॉन किससे करना है, ओए किससे करना है एक बार क्लियर तो करो, a प्लस बी आयोटा से ही करना है, समझे, क्या हो जाएगा कट जाएगा, कितना वैल्यू आएगा 1। प्रॉपर्टी समझ में आया। ये नहीं कर रहा है जो प्रॉपर्टी सेकंड कर रहा है, ये नहीं कर रहा है कि मेरा डिजिट चेंज करो या साइन चेंज करो, कहने का मतलब ये नहीं हुआ, कहने का इसका मतलब हुआ कि 2 में अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, 1 होगा ना, 2 में मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आएगा, और 2 जो कौन था, 2 मान लीजिए जेड था, इसका मतलब क्या हुआ, जेड में 1 अपॉन जेड से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा वैल्यू 1 आ जाएगा। ओके सिंपल था, यही आपके जो मल्टीप्लाई में प्रॉपर्टीज थे 5 वो दिए हुए हैं आपके एनसीईआरटी बुक में, तो मैंने उसको डीपली कंसेप्ट आपको देने का कोशिश किया हूँ। अगर कोई भी इसमें दिक्कत होगा, आपको परेशानी हो रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा, क्लास से हो जाएगा। ओके तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक इस लेक्चर में अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर टाइप करिएगा, और लेक्चर को आप लोग जो स्टूडेंट हैं आपके दोस्त साथी हैं उनके पास शेयर भी कर दिया करें। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।